हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं? यानी ये एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस में हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर फूड, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि इसको जटिल भोजन जो होता है उसको हम सरल भोजन में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यही एक प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाचन। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें मान लीजिए कि हम यदि ये हम देखते हैं, यहाँ से भोजन किया गया तो यहाँ पे क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स फूड है। जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कौन वर्क करेगा? टीथ एंड टंग। तो टीथ और टंग का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? मैस्टिकेशन करेंगे। क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन मतलब भोजन को चबाना। ठीक है, मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है? भोजन को चबाना। तो मैस्टिकेशन की प्रक्रिया करते हैं। मैस्टिकेशन की प्रक्रिया के दौरान हम जो ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसको हम एकदम पूरा सिंपल करके देते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाने की जो फर्स्ट प्रोसेस करता है वो कौन सा है? टीथ। कौन है? टीथ क्या करता है कि जो बड़े बड़े भोजन के टुकड़े होते हैं उसको छोटा करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद से वर्क कौन करता है? माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? सलाइवा को रिलीज करेगा। ठीक है, सलाइवा को रिलीज करेगा। ठीक है, और ये सलाइवा क्या होगा? ये लुब्रिकेंट करेगा। ठीक है, लुब्रिकेंट फूड। मतलब क्या हुआ कि माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उस ग्लैंड्स को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमेशा क्या रिलीज करेगा? सलाइवा। और सलाइवा का काम क्या है? फूड को लुब्रिकेंट करेगा। लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा करेगा। अच्छा, ये चिपचिपा क्यों कर रहा है? ताकि यहाँ से बहुत अच्छे से नीचे जा सके। समझ आ रहा है ना? तो ये लुब्रिकेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद से ऑइसोफेगस में जाता है। ठीक है, ऑइसोफेगस में जाएगा। अच्छा, ऑइसोफेगस क्या है? तो ये फूड पाइप को बोलते हैं। ये ऑइसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो भोजन को मैस्टिकेशन के बाद, चबाने के बाद से भोजन अब यहाँ से नीचे उतरेगा तो ऑइसोफेगस होकर के उतरेगा। उसी को एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि भोजन जिस मूवमेंट के द्वारा नीचे उतर रहा है। तो देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो भोजन जैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ इतना क्लोज होता है। जैसे ये नीचे आएगा तो ये खुल जाएगा तो फिर यहाँ पे भोजन आ जाएगा, और ये ऊपर वाला फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर ये नीचे आएगा भोजन तो फिर ये यहाँ पे आएगा और ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। मतलब क्लोज पूरी तरह से नहीं होगा, बट वो इसी तरह से चलता आता है। तो इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो भोजन जो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, ऑसोफेगस के द्वारा कहाँ आता है? स्टोमक में आता है कि नहीं? अब स्टोमक में आता है, इसको मिटा दें तो देखिए अब ये कहाँ चलाया? स्टोमक में चलाया। स्टोमक में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड का ही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स
फूड जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपलर फूड में बन के आया है, ठीक है। और ये सिंपलर फूड पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या रिएक्ट करेगा, HCl। इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे ग्लैंड कुछ पाए जाते हैं स्टोमक में। स्टोमक में क्या पाया जाता है, स्टोमक में ग्लैंड पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और एंजाइम्स निकलते हैं। अच्छा, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस रिलीज करता है, तो म्यूकस का काम क्या होता है, हाँ, स्टोमक के जो लेयर होता है ना, स्टोमक के जो लेयर होता है उसको HCl से प्रोटेक्ट करता है। समझ आ रहा है, HCl जो होता है वो एकदम हार्ड एसिड होता है। क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। वो हार्ड एसिड यदि हमारे स्टोमक के वॉल पे डायरेक्ट आता है तो हमारा स्टोमक के वॉल पूरी तरह से क्या हो सकता है, पूरी तरह से वो हर्ट हो सकता है, ठीक है। उसका स्किन जो होता है या उसका जो लेयर होगा वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस HCl को बाहर नहीं आने देने के लिए एक बीच में लेयर होता है, उसमें म्यूकस का लेयर होता है। समझ आ रहा है ना, वो म्यूकस का लेयर क्या करता है कि ये स्टोमक का लेयर है और ये HCl है, तो बीच में म्यूकस रहता है, ठीक है। तो इसके लेयर से संपर्क नहीं होता है। यदि स्किन पे यदि एसिड गिर जाएगा तो क्या होगा, स्किन पूरी तरह से जल जाएगा। ठीक वैसे ही होता है कि म्यूकस को क्या करता है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इस तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और यहाँ से ये क्या करते हैं, HCl को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ से HCl को रिलीज़ करते हैं। और ये HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, भोजन को और सिंपल बनाता है। यानी एक तरह से कहें तो भोजन को ये क्या करता है, पचाता है। समझ आ रहा है, तो भोजन को जब पचाएगा तो इसमें क्या होगा कि अब हमारा जो भोजन होगा वो भोजन हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी स्टोमक में जैसे फूड आया और उस पर एसिड रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, उस भोजन को क्या बोलेंगे, एसिडिक फूड। समझ रहा है ना, तो एसिडिक फूड अब यहाँ पे हो गया, एसिडिक फूड। यहाँ पे एसिडिक फूड क्यों कह रहे हैं, जल्दी बताइए, यहाँ पे एसिडिक फूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एसिड मिल गया। हाँ, क्योंकि उस फूड में एसिड मिल गया है और एसिड की सहायता से अब उस भोजन का पाचन हो रहा है। समझ रहा है, आगे देखिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। माउथ में कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होगा, ठीक है, सिक्रेशन कहिए या रिलीज कहिए, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा, ठीक है, या रिलीज ऑफ स्लाइवा, या स्लाइवा रिलीज होगा किस लिए, टू लुब्रिकेंट फूड, यानी फूड को लुब्रिकेंट करने के लिए, भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। समझ में रहा है, आगे बढ़ते हैं। और एसोफेगस में भोजन उतरेगा, ठीक है, माउथ से, बकल कैविटी से जब नीचे उतरेगा तो कौन सा मूवमेंट करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ रहा है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा भोजन नीचे उतरेगा। आया कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में कितने देर भोजन रहता है, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा यहाँ पे स्टोमक में रहता है। और स्टोमक में रहता ही नहीं है, जैसे स्टोमक में आएगा तो डाइजेशन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पेट के अंदर के जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, भोजन को पाएंगे तो तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से अपना सिक्रेशन देना शुरू कर देते हैं। सिक्रेशन के रूप में क्या होता है, तो सिक्रेशन के रूप में होता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ज़्यादा कर देखिए, एसिड जो होता है, ठीक है, एसिड एक तरह से समझिए कि एंजाइम्स का ही वर्क कर रहा है, क्योंकि एंजाइम्स भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भोजन को पचा ही रहे हैं, है कि नहीं। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं तो वो एंजाइम्स कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। NaCl जो है, NaCl कुछ अलग तरह का काम करता है,
ठीक है। एंजाइम्स में पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये सब नहीं आते हैं, समझ रहा है कि नहीं रहा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और ये म्यूकस, ये तीन कौन रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ग्लैंड दो याद रखना है माउथ में, बकल के बीच में कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। और स्टोमक में कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ तक बात समझ में आ गया? लिख लिए हैं? इसको लिखे हैं ना जी? एक इसमें नया यही है एसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बस इसको लिख लेना, बाकी सब तो है ही, याद ही है कि नहीं? आगे बढ़ें। चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला जो प्रोसेस है वो हम लोग समझ लिए। अब इसको दांत के द्वारा हम क्या करेंगे? मेस्टिकेशन करेंगे। क्या बोल करेंगे? मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब क्या होता है? भोजन को चबा चबा करके, मतलब कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, ठीक है। तो ये मेस्टिकेशन कहलाता है। तो इसमें मेस्टिकेशन का काम कौन करेगा? जल्दी बताइए। टीथ। टीथ का काम क्या है? ब्रेक करेगा। किसको? ब्रेक द स्मॉलर पीसेस, ठीक है। स्मॉलर पीसेस में क्या करेगा? ब्रेक करेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जैसे मान लीजिए कि हम ये इतने बड़ा, मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा कोई भोजन का टुकड़ा या कुछ ऐसा चीज़ है जो जैसे दांत के पास जाएगा तो क्या करेगा? ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करेगा। अब बताइए, इसको निगलना आसान है कि इसको निगलना आसान है? इसको निगलना आसान है कि नहीं? तो जैसे जैसे हमारे शरीर के, जैसे बकल कैविटी से नीचे आएगा, ठीक है, स्टमक में, तो क्या होगा? वो सिंपल बनता जाएगा और उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो टीथ का काम क्या है? कि भोजन के पार्टिकल्स को तोड़ेगा। आगे देखते हैं। टीथ कितने तरह के होंगे? तो देखिए, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट। हेटेरोडोंट में क्या होगा? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है। तो अब हेटेरोडोंट के कितने पार्ट्स होंगे? तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर का काम क्या है? तो देखिए, इंसीजर का मतलब क्या है कि जो हमारे, देखिए, ये इंसीजर को हम नोज टीथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। तो ये हमारा नोज है, नोज के नीचे वाले दांत आइए सीधा, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इंसीजर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा, मान लीजिए नाक है, तो नाक के सामने वाला जो टीथ होगा वो हमारा इंसीजर होगा। तो इंसीजर कैगो होगा? 4। कैगो होगा? 4। समझ रहा है ना? ऊपर 4, नीचे 4। तो देखिए, एक, 2, 3, 4। ये क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक इंसीजर, यहाँ से यहाँ तक इंसीजर। केनाइन ऐसे होता है और ऐसा होता है। तो इधर एक, इधर एक, ये केनाइन है। क्या है? केनाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीमोलर होता है, 1, 2, ये क्या है?
प्री मोलर। और यहाँ पे 3 होता है, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं मोलर। तो ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक जैसे इधर है, इधर भी वैसा ही होगा, 1 2 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा मोलर, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्री मोलर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए, अच्छा ये बताइए इसका काम क्या होता है कि नहीं? यहाँ पे जो दांत होता है, या इसका काम क्या होता है? काटने का काम होता है। तो लिखिए, इंसीजर का नाम बाइटिंग होता है काम, ठीक है। इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग। और क्या करेगा? कटिंग। कटिंग भी तो करेगा ना। कैनाइन का काम क्या होता है? कैनाइन, ये जो नुकीला होता है, जो शार्प होता है, ये जो बहुत तेज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन से क्या होगा? टीयरिंग, मतलब फाड़ना। कोई चीज़ का पैकेट होगा तो किससे फाड़ते हैं? कॉर्नर से लेकर के ऐसे करते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि वो हम फाड़ रहे हैं, तो किससे? कैनाइन से। क्यों? क्योंकि वो नुकीला है, ठीक है। तो वो जल्दी किसी वस्तु में वो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से शार्प है तो चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई चिप्स का पैकेट है या कोई भी चीज़ फाड़ने का जो काम करते हैं वो कॉर्नर से करते हैं। समझ आ रहा है? प्रीमोलर, प्रीमोलर का भी काम क्या होगा? चबाएगा ये, है कि नहीं, और ग्राइंडिंग करेगा, पीसेगा। और इसका भी काम क्या होगा? सेम वही होगा, शेविंग एंड ग्राइंडिंग। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तीत। तीत कितने तरह के? 3। हेटेरोडोंट, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, तीत को हम डोंट भी बोलते हैं, ठीक है, DONT, डोंट, ठीक है। या इसके जगह पर आप डेंटल ले लीजिए, ठीक है। डेंटल क्या बोलते हैं? डेंटल, ये साइंटिफिक टर्म है। और इसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? तो जब भी दांत दिखाने के लिए जाओगे तो किसके पास जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे। तो डेंटिस्ट मतलब क्या होता है कि जो दांत के रोगों को ठीक करता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट, ठीक है। और डेंटिस्ट लोग किसकी पढ़ाई करते हैं? डेंटिस्ट किसकी पढ़ाई करते हैं? उस पढ़ाई का क्या नाम है? डेंटोलॉजी। क्या करते हैं? डेंटोलॉजी। समझ आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, डेंटल, डेंटिस्ट, डेंटोलॉजी। ये क्लियर? तो ये डॉक्टर हैं, उनका ये पढ़ाई है, और काम किस पे करते हैं? तीत पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, तीत कितने तरह के? 3। हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट। तो हेटेरोडोंट क्लियर हुआ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी संख्या देख लेते हैं। तो इसकी संख्या हाफ ऑफ कर ले, क्या हाफ ऑफ कर लें? तो यहाँ से इधर कितना हुआ? इंसीजर 2 है, बोलिए, इधर 2 है, कैनाइन 1 है, ये प्रीमोलर 2 है, और मोलर कितना है? 3। इधर आइए, इधर का कितना है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। ये क्या हुआ? डेंटल फार्मूला बन गया। क्या बन गया? डेंटल फार्मूला क्या हो गया? 2 1 2 3 2 1 2 3। मतलब क्या हुआ कि इंसीजर 2 गो, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 2 गो है, कैनाइन 1, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 5 3 8, और ये भी इसका 8 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर दीजिए, 16, यानी ऊपर कितना? 16। तो नीचे वाला भी तो 16 होगा। तो 16 16 कितना हो जाएगा? 32। क्या आप लोगों का दांत 32 होगा? नहीं।
अभी आप लोग का 32 दांत नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग बड़े होइएगा वैसे वैसे दांत की भी संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? तो देखिए ये हेटेरोडोंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो मेरे साथ बोलिएगा, टीथ को कितने भाग बांटते हैं, 3। हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट। 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 हेटेरोडोंट में क्या होगा, हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार का। तो देखिए अलग अलग प्रकार, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टीथ कितने तरह के, टीथ कितने तरह के, कौन कौन, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट। समझ आ रहा है ना? हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का हमें बाइटिंग, कटिंग। कैनाइन का टीयरिंग और प्रीमोलर का चेविंग और ग्राइंडिंग और मोलर का सेम वही होगा, चेविंग है ग्राइंडिंग। यहाँ तक बात समझ में आया, याद हो जाएगा, लगभग तो याद हो ही गया है। पूछ लें, चलिए बोलिए, टीथ कितने तरह के होते हैं, कौन कौन? हेटेरोडोंट, हाँ हाँ ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 3। हाँ 2 1 2 3। 2 उसमें 2 क्या है, इंसीजर। 1 क्या है, और फिर 2 और 3 यानी फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। समझ आ रहा है? जब व्यक्ति यूथ मतलब एडल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम थर्ड मोलर आता है। समझ आ रहा है ना? थर्ड मोलर लास्ट में आता है, थर्ड मोलर। ठीक है, बचपन में नहीं आएगा, जैसे डेवलपिंग एज है उसमें भी नहीं आएगा, ये लास्ट में आता है। ठीक है, इसको विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, यानी बुद्धि वाला दांत। कहा जाता है कि ये दांत आ गया तो मतलब कि आपको बुद्धि आ गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं विजडम टीथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद है? क्लियर? तो देखिए हेटेरोडोंट में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबका वर्क भी समझ में आ गया, ये दांत का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया और डेंटल फॉर्मूला भी निकल के आ गया। हाँ या ना? चलिए उतार लीजिए जल्दी।